हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम कुछ ये जो प्रमुख हर्बल पार्क है ये करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो करेंगे। तो कपूर वाटिका ये है पंचकुला में। आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर में। कैंट हर्बल पार्क अम्बाला। देखो भाई, कैंट अम्बाला, कैंट से पता चल जाएगा। कैंट हर्बल पार्क कहाँ है? अम्बाला में। जामुन वाटिका कैथल में। जामुन वाटिका कहाँ है? कैथल में। हरड़ वाटिका अम्बाला। थापली हर्बल पार्क पंचकुला में। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यह हरियाणा का सबसे पुराना तथा प्रथम हर्बल पार्क है। तो हरियाणा का सबसे पुराना और प्रथम हर्बल पार्क कौन सा है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 नवंबर 2001 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 184 एकड़। यह पार्क यमुनानगर जिले के चूहड़पुर गांव में है। इस पार्क का अन्य नाम क्या है? रुद्राक्ष वाटिका। तो देखो भाई, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यह हरियाणा का सबसे पुराना है हर्बल पार्क है और प्रथम भी है। इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 को हुई थी और यह पार्क यमुनानगर जिले के चूहड़पुर गांव में है और इसका अन्य नाम क्या है? रुद्राक्ष वाटिका। तो ये जो ऊपर बताया ना, ये उत्तरी क्षेत्र के हर्बल पार्क थे और दक्षिणी क्षेत्र के अब पढ़ेंगे। कादीपुर हर्बल पार्क कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। खलीलपुर वाटिका रेवाड़ी में। पवन वाटिका महेंद्रगढ़ में। आंवला हर्बल वाटिका कहाँ है? गुरुग्राम में। काकोदिया हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में। गुग्गुलू वाटिका महेंद्रगढ़ में। घृत कुमारी वाटिका नूह में। करिया हर्बल वाटिका महेंद्रगढ़ में। रतनजोत वाटिका गुरुग्राम में। अश्वगंध वाटिका रेवाड़ी में। तो देखो भी, एक दो बार आप पढ़ोगे ना, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। और ये हर्बल पार्क, ये जो हर्बल पार्क है इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे देखेंगे। अब हरियाणा जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? ये भी हरियाणा जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो ये है भाई 8। उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पंचकुला में। चौधरी देवीलाल हर्बल प्रकृति पार्क हरियाणा के डैश आरक्षित वन में स्थित है? तो किस में है? चूहड़पुर गांव में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में है? भिवानी जिले में। डैश जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इनमें से क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र यमुनानगर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही पूछ रखा है। तो राज्य पशु क्या है? काला हिरण। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में, बिल्कुल सही है। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? यमुनानगर में। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया गया है? तो अब मनाया गया है 75वां। कौन सा? अब 75वां। नायब सिंह सैनी ने ये इसका जो भी है शुरुआत की थी और अब बनाया गया है 75वां 2024 में। मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो यह है सुल्तानपुर पक्षी विहार। मुख्य पार्क इको पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो किसे? खप्परवास को नामित नहीं किया गया और सारे संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा की हरियाली शुरुआत की गई थी।
हरियाणा के डैश में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हैं। तो कहाँ पे है ये? झाबुआ। झाबुआ कहाँ है? रेवाड़ी में। हरियाणा के झाबुआ रेवाड़ी में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हैं। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो प्राचीनतम कौन सा है? खप्परवास। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? तो देखो भी ये यूं देख के हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य की सोचेंगे सलीम अली है। इसका है पीटर जैक्सन, क्योंकि अभ्यारण्य अक्षमता की पहचान किसने की थी? तो पीटर जैक्सन ने। सलीम अली के प्रयासों से ये पक्षी अभ्यारण्य बना था, लेकिन अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 2002 में। हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य जीव है, तो कौन सा है ये? ब्लैक बक है। हरियाणा वन विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को बचाने के लिए डैश में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। तो किसमें? पिंजौर में है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे भी हरियाणा वन विभाग ने किसके साथ भी गिद्धों के प्रजनन को बचाने के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है? तो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के डैश शहर में है? तो किस में है? कैथल में है। गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए डैश में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इस 3 प्रजातियों के नाम है व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड। तो कहाँ पे? भिवाड़ी में। हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य तो यह आएगा भी, ये जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है पिंजौर में। भिवाड़ी गलत दे रखा है। हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य डैश प्रशासन के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत? हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य ये वन विभाग के अंतर्गत आता है। किस विभाग के अंतर्गत? वन विभाग के अंतर्गत। हरियाणा में डैश के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाला और मजबूत पेड़ है। इसका आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में लुगदी के रूप में किया जाता है। तो राजमार्ग और बंजर भूमि पर यूकेलिप्टस के पेड़ जो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं ना, जो छोटे छोटे पत्तों के होते हैं, वो यूकेलिप्टस के पेड़ हैं और ये राजमार्ग और बंजर भूमि पर लगाए जाते हैं। हरियाणा में 8 हैं डैश जहाँ पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? 8 हैं। विश्व औषधीय वन जो लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, हरियाणा की डैश में स्थित है? तो मोर कहाँ है? मोरनील्स में। आरक्षित वन क्षेत्र डैश और डैश जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। तो आरक्षित वन क्षेत्र पंचकुला और यमुनानगर तक। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? ओनली 2 हैं। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है सुल्तानपुर में। किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। ये है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। अगर कुरुक्षेत्र नहीं है तो हिसार और फरीदाबाद भी आ सकता है भाई। तो ये है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का एक प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन ये पहाड़ियाँ अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो ये क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा के अधिकांश जंगल डैश दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो किसमें? शुष्क पर्णपाती। लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को पूरे हरियाणा में क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि
क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल से ढका होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत? 33%। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। तो क्या? 6 से 12 के छात्रों के लिए। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो 1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो कौन सा है? पंचकुला। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। कलेसर के जंगलों में डैश के पेड़ हैं? तो क्या है? कलेसर के जंगलों में साल के पेड़ हैं। भोर सैदान का प्रजनन केंद्र डैश की प्रजनन के लिए जाना जाता है? तो किसके? मगरमच्छ के प्रजनन केंद्र के लिए। पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो यह कुरुक्षेत्र में है पीपली। हरियाणा का वन विभाग में तितर प्रजनन केंद्र है? तो कहाँ है तितर प्रजनन केंद्र? पंचकुला में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो यह है अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा की कौन सी झील असोला बाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है? तो हरियाणा में कौन सी झील असोला बाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है? तो यह है बड़खल झील। देखो भाई, असोला बाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है बड़खल झील। हरियाणा का वन मंत्री कौन है? तो हरियाणा के वन मंत्री ये है ना, मंत्रियों की भाई पूरी वीडियो बना रखी है, 10 मिनट की वीडियो है, वहाँ जाके देख लेना। सारे ये मंत्री और सारी जो है अपने विधानसभा के सारे जो नए मेंबर हैं वो पढ़ा रखे हैं। हरियाणा में हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को आरक्षित किया गया है? हरियाणा में हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को आरक्षित किया गया है? तो किसको? अबूबशहर को। 2018 में ना अबूबशहर वन्य जीव को जो है सिरसा का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो अबूबशहर का जो वन्य जीव है उसका वन्य जीव का जो दर्जा उसे दिया गया था ना वो समाप्त कर दिया। और अबूबशहर कहाँ है? सिरसा में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2009 और 10 में लागू किया गया था। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर है? तो यह है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो यह है कल्पना चावला के नाम पर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह है सोनीपत में। हरियाणा से संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? ये उस टाइम का क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है इनमें से कोई नहीं। तो ये है भाई भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इनमें से तो कोई नहीं है। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो कुंजपुरा करनाल में नहीं है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हरियाणा के डैश में ऐसे ही एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा? तो कहाँ? पंचकुला में। हरियाणा में GD गोयनका विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में। GD गोयनका कहाँ है? गुरुग्राम में है। हरियाणा में नवनिर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थित है? तो ये कहाँ है? फरीदाबाद में।
हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से डैश नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो शिक्षा सेतु। मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो मानव रचना है फरीदाबाद में। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत स्वच्छ सरकारी, तो इस टाइम का क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग कौन सा है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है। तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है इंदिरा गांधी कहाँ है? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में भी मीरपुर रेवाड़ी में। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है? मीरपुर रेवाड़ी में। हरियाणा के झज्जर जिले के बादशाह गांव में निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया है? तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का। किसका निर्माण किया गया है? बादशाहपुर गांव में। बादशाह गांव है भाई, बादशाह है, बादशाह 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 में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का। हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है। तो कहाँ? रेवाड़ी में। हरियाणा में रेवाड़ी जिले में एक नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है। कहाँ? रेवाड़ी में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है भाई बाढ़शाह झज्जर में, ये बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था, जो डैश हरियाणा में है। तो ये कहाँ है? झज्जर में, बाढ़शाह झज्जर में। भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो कहाँ है? सोनीपत जिले में। भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? सोनीपत में। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की डैश भाषा को बनाया गया है। तो हरियाणा में पंजाबी भाषा को, तो पहली है भाई हरियाणा की भाषा है हिंदी, और दूसरी कौन सी है? पंजाबी को बनाया गया है। तो पंजाबी कौन सी भाषा है? दूसरी भाषा है, और 2020 में इसको बनाया गया था द्वितीय भाषा के रूप में। हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम डैश के नाम पर रखा गया था। तो भगत फूल सिंह के नाम पर। ये 2-3 बार आ लिया ये क्वेश्चन। हरियाणा में इस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। तो किस जिले में है सबसे कम वन? फतेहाबाद में, क्षेत्रफल के अनुसार। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये है झज्जर में। कई बार आ लिया भाई ये क्वेश्चन। वर्ष 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य की दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो किसे? तमिल को। किसने घोषित किया था दूसरी भाषा के रूप में? तमिल को। बंसीलाल सरकार ने दूसरी राजभाषा के रूप में तमिल को। और अब है पंजाबी दूसरी राजभाषा। निम्न में से कौन सी जोड़ी अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालय में उसका स्थान ठीक है? तो ठीक पूछ रखा है भी। जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? फरीदाबाद में है। कौन सी? जे.सी. बोस। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में। हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चरल एजुकेशन हरियाणा में कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चरल एजुकेशन अवार्ड कृषि शिक्षा पुरस्कार मिला है? तो इस टाइम का करंट का क्वेश्चन है भाई। डैश को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो किसे? भिंडावास को। 3 जून 2009 को। निम्नलिखित में से किस जिले को में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था? तो ये है गुरुग्राम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी 1956 में, और ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। और सबसे पहले कौन से विभाग की स्थापना की थी इसमें संस्कृत विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है? तो ये है भाई पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है चौधरी देवीलाल कहाँ है? सिरसा में।
हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था कुंजपुरा में। कहाँ? कुंजपुरा में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1985-86 में। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है रोहतक में। इंडियन इंस्टीट्यूट IIM कहाँ है? रोहतक में। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई तथा 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया था। कहाँ? भिवाड़ी में। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी और 1981 को इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया था? भिवाड़ी में। नियम 134A से संबंध में क्या सही है? तो इनमें से क्या सही है? यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, ये भी ठीक है। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है, ये भी ठीक है। तो इसमें होगा, दोनों ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है एक, तो क्या है? राज्य विश्वविद्यालय है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है? राज्य विश्वविद्यालय। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? तो ये 2005 और 6 में। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब शुरू की गई थी? 2005 और 6 में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो ये पहले का भी क्वेश्चन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है रोहतक में। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित हैं? तो इनमें से सब में है। तीतरम कैथल में, ओडन सिरसा में, देवराला भिवानी में। तो ये है उपरोक्त सभी। भारत सरकार द्वारा एम्स 2 कैंसर संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह आएगा बाढ़सा झज्जर में। बाढ़सा गांव झज्जर में। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई थी? तो बेरोजगारी भत्ता योजना 2004 में। देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? असनपुर, सोनीपत में। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है पलवल में। कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है पलवल में। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग। तो मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये आता है शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर अक्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य दिखाया गया था? तो ये था 80%। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो यह है राय सोनीपत में। कहाँ है? राय सोनीपत में है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। कहाँ है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। तो किसके? केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना किसके लिए है? केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिए। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना है? कुरुक्षेत्र में। सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, और 1973 में खुला था ये। हरियाणा के किस गांव में सबसे अधिक महिला शिक्षण संस्थान हैं? तो किस में है? खानपुर कला में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है खानपुर कला में। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में 1956 में। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मूलन शिक्षा की अवधारणा का आधारित है? तो ये आएगा मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना।
दीनबंधु छोटू राम किस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुरथल सोनीपत में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है भिवानी में। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम हरियाणा सरकार और डैश के बीच एक साझेदारी है। तो किसके बीच? अशोक विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ है? तो ये कहाँ है? पलवल के दुधौला में है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ है? पलवल के दुधौला में। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? तो ये है सोनीपत में। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो ये है हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2004 को। कब? 2 अक्टूबर 2004 को। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं? तो बालिका शिक्षार्थी। कस्तूरबा गांधी किसके लिए है? बालिका शिक्षार्थियों के लिए है। हरियाणा में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए कौन सा उपाय किया गया है? तो मानसिक परीक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, अध्यापक डायरी और उपरोक्त सभी। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है रोहतक में। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था। और संस्कृत विभाग की स्थापना, जो पहला विभाग कौन सा था? संस्कृत विभाग था इसमें। हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार केंद्र हैं? तो क्या? पलवल कपास का व्यापार केंद्र है। हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, कहाँ स्थित है? हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो यह है रोहतक में। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? रोहतक में। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है? तो यह है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ स्थित है? तो यह है भिवानी में, TITS। हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज को उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का रुतबा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कॉलेज कहाँ है? आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तो ये है योजना विभाग से। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये है मानेसर गुरुग्राम में। क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र RCB बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान। इसका स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना है? तो ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना भाई। ये है फरीदाबाद में। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो ये किया था झज्जर में। हरियाणा के किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो यह पंचकुला में है भाई हर्बल पार्क। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो इनको ज़रूर पढ़ना।